चलो तो आज वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो गया और 3 दिन या 4 दिन वर्ड प्रॉब्लम चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें एक ट्रेन है जो जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 मीटर पर आवर मोर देन जो शुरुआत में स्पीड था उससे 6 किलोमीटर ज्यादा के स्पीड से अब चल रहा है। मतलब स्पीड जो है इसमें मिसिंग है, ऐसा लग रहा है। स्पीड क्या है इसमें मिसिंग है। शुरुआत में बोलता है सर्टेन स्पीड पे चल रहा है, सर्टेन एवरेज स्पीड पे। अब बाद में बोला 72 किलोमीटर जो दूरी तय किया है वो पुराना स्पीड से भी 6 किलोमीटर ज्यादा के स्पीड से चल रहा है। तो ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं, लेट ओरिजिनल स्पीड बराबर x किलोमीटर पर आवर। नया स्पीड के बारे में बात करते हैं। नया स्पीड क्या है जी? x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, यहां पर देखो तो बोल रहा है इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। कितना टाइम ले रहा है ये टोटल जर्नी कंप्लीट करने में? 3 आवर। मतलब टोटल टाइम इसके पास कितना है? 3 घंटा। मतलब कि हम लोगों को दिया गया है कि टाइम 3 घंटा है। अच्छा, ये 3 घंटा टाइम 2 भाग में बटा होगा कि नहीं बटा होगा? क्योंकि 2 अलग अलग स्पीड दिया हुआ, एक में बटा होगा टाइम 1 और एक जगह होगा टाइम 2। दोनों को जोड़ के 3 घंटा आता होगा। अरे तुम ही सोचो, यहाँ से हमको 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो यहाँ से लगातार 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल गए गाड़ी एक स्पीड से। ठीक है, रफ्तार पकड़े, वो एक एवरेज स्पीड से चले, वहां पे कुछ देर रुके, फिर आगे गाड़ी जब चलाए तो और ज्यादा स्पीड से चलाए या फिर थोड़ा बहुत स्लो चलाए। यहाँ पर बोल रहा है 6 किलोमीटर के स्पीड से ज्यादा ही हो गए, तो अगला जो दूरी था वो और 6 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा चलने लग गया। तो क्या इधर का टाइम कुछ अलग होगा और उधर जो जाएंगे दूरी वो अलग होगा, लेकिन टोटल जो है घर से वहां तक पहुंचने में टाइम 3 घंटा लगा। वही इसमें बात कर रहा हूँ। अब टाइम 2 अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डिस्टेंस बटा स्पीड। तो यहाँ पर लिखते हैं d1 और बाई s1। टाइम 2 के लिए लिखते हैं d2 बाई s2 बराबर कितना? 3 आवर। d1 कितना है? डिस्टेंस 1 कितना है? देखो शुरुआत में डिस्टेंस 63 दिया हुआ था, बटा शुरुआत का स्पीड क्या था? x प्लस d2 कितना है जी? बाद में डिस्टेंस चला 72 और बाद का स्पीड क्या है? x प्लस 6 इज इक्वल्स टू। इसके बाद इसका क्या करो? इसके बाद यहां से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा तो सॉल्व किए हुए हैं 4a में। ठीक है, इसका क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं x और x प्लस 6 का, तो दोनों का गुना हो जाएगा। ये 63 में x प्लस 6 जाके गुना हो जाएगा, प्लस ये x 72 में जाके गुना हो जाएगा और बराबर 63 गुना x, 63 गुना 6, 6 18 क्या बाकी 1 6 6 36 36 1 378 प्लस 72 x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 6 बराबर 3। फिर ये पूरा जो है यहाँ ऊपर गुना हो जाएगा जाकर। ठीक है, 63 और 72 x जोड़ेंगे कितना है? 3 2 5 7 6 13 135 x और प्लस 378 बराबर ये 3 से गुना करो 3x स्क्वायर और 6 18 x। ठीक है, जिधर इधर x स्क्वायर वाला पार्ट है इधर ही रखो x स्क्वायर, या सबको एक लेफ्ट साइड पे लेकर के आ जाते हैं। हम लोग का काम क्या रहता है? यहाँ तक पहुँचने के बाद सबको लेफ्ट साइड पे लेकर के आते हैं। तो ये 3x स्क्वायर सबसे पहले लिखे जो कि माइनस 3x स्क्वायर हो गया। फिर क्या है? प्लस 18x इधर आएगा तो माइनस 18x हो जाएगा। यहाँ पर पहले से कितना था? 135x। अब पहले से ये क्या था? 378। किसी का दिमाग में ये तो नहीं चल रहा है कि सर ये लेफ्ट साइड में था इसको राइट साइड में रख दिए हैं, ये लेफ्ट साइड में इसको राइट साइड में रख दिया, ऐसा तो नहीं ना सोच रहे हो? लेफ्ट राइट कब होता है? जब तक इक्वल्स टू नहीं आया तब तक लेफ्ट राइट नहीं सोचना है। अभी इक्वल्स टू बीच में नहीं आया है तभी सब क्या है? लेफ्ट साइड में ही है। और ये पहले से भी कहाँ था? लेफ्ट साइड में।
ठीक है, इसीलिए साइन चेंज नहीं हुआ। अब आया इक्वल्स टू बराबर 0, तो इक्वल्स टू की सब कहाँ था, लेफ्ट साइड में। माइनस 3x स्क्वायर 135 माइनस 18 क्या हो जाएगा जी, 8 7 15, 12 में से 1 गया तो 11 प्लस 378 बराबर 0। क्या 3 से सब डिवाइड हो सकता है? हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से सब डिवाइड हो जाएगा नहीं ये, ठीक है। ये देखो 7 3 10 8 18, 7 1 8 और 1 9, और यहाँ 3, और यहाँ एक्स स्क्वायर को माइनस जो कि हम नहीं छोड़ते तो साइन भी चेंज करेंगे और 3 से डिवाइड भी डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के जगह आ जाएगा माइनस 3 तिया 9 2 7 3 9 27, और यहाँ प्लस के जगह आ जाएगा माइनस 3 एकम 3 3 दूनी 6, 7 में 6 गया तो 1 8, 3 छक 18 126 बराबर 0। अब दो नंबर का गुना 126 है और घटाव 39 है। दो नंबर का गुना 126 है और घटाव क्या है जी, 39। 42 को अगर जो हम 3 बार में पढ़ें, ठीक है, देखो 3 दूनी 6 4 तिया 12 ले के बार में आ गया, ठीक है। 42 और 3 एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 बराबर 0। तो 42 ही आंसर आएगा, ठीक है। x कॉमन आ गया, x माइनस 42 हो गया, प्लस 3 कॉमन, x यहाँ भी माइनस 42 बच जाएगा बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में x माइनस 42 है, फिर x प्लस 3 है बराबर 0। x माइनस 42 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। x किसको माने थे, स्पीड को, और स्पीड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 42, स्पीड क्या हो गया 42 किलोमीटर पर आवर। देखो व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड, यहाँ लिख देंगे, इसलिए ओरिजिनल स्पीड बराबर 42 और स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये आ गया। इस क्वेश्चन में एक फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है। लगभग यही क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसके जैसा बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है, तो उसके बारे में कुछ ट्रिक बताएंगे, ठीक है। और वो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन अभी मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। और वो इस बार भी बोर्ड्स में पूछा गया था, तो उस पर ध्यान देना है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ रहेगा तो पकड़ में आएगा कि वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। वो लिखा हुआ मिलना चाहिए, वो लिखा हुआ जहां जहां मिलेगा तो वहां से पकड़ना है कि क्वेश्चन ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक फ्लाइट है 600 किलोमीटर का, मतलब 600 किलोमीटर जितना दूर उड़ान भरना है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 600 किलोमीटर, और एयरक्राफ्ट स्लो हो गया है बैड वेदर की वजह से, मतलब कि खराब मौसम की वजह से एयरक्राफ्ट जितना स्पीड से चलना चाहिए था उतना स्पीड से अब नहीं चलेगा, ठीक है। एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। जो एवरेज स्पीड जितना होता, अगर जो पहले 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता तो अब 200 किलोमीटर घट के चलेगा, मतलब 800 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा। इसका क्या मतलब है कि दो चीज मिसिंग है, शुरुआत का स्पीड और बैड वेदर के बाद का स्पीड। तो क्या हम लोग फिर से स्पीड नहीं मान लेंगे इसका? यस सर। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ या एक्चुअल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट बराबर x लिख के नहीं छोड़ देंगे, x किलोमीटर पर आवर उसका जो यूनिट होता है वो भी लिखेंगे, ठीक है। स्पीड है तो स्पीड का यूनिट लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर क्या बोलता है, रिड्यूस किया गया है स्पीड इसका 200 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ ये नहीं लिख देंगे अब रिड्यूस्ड स्पीड या फिर न्यू स्पीड, दोनों में से जो भी तुमको सही लगे। रिड्यूस्ड स्पीड क्या हो जाएगा कि x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर घट गया है तो 200 माइनस कर देंगे। अच्छा, अब डायरेक्टली यहाँ पहुंच गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। जो टाइम ऑफ फ्लाइट था, मतलब जितना देर में फ्लाइट को पहुंचाना था दूसरे जगह पे, वो उतना देर में ना पहुंचा करके 30 मिनट लेट पहुंचा रहा है। इसका यहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर लिखा हुआ है
30 मिनट मोर टाइम लग गया पहुंचाने में, 30 मिनट्स मोर फ्लाइट हैज टेकन। ठीक है, या फिर लिखा हुआ है फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। अच्छा, जहां से तुमको ये समझ में आए कि कुछ ज्यादा होने का बात किया जा रहा है या फिर कुछ कम होने का बात किया जा रहा है, उसके लिए हमें इस क्वेश्चन में ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन लगभग बहुत ज्यादा मिलेगा। आरएस के बाद एग्जांपल सॉल्व करो या फिर एक्सरसाइज सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में टाइम के बारे में बात कर दिया, इसका मतलब फिर से इस क्वेश्चन में भी टाइम ही निकलने वाला है। लास्ट में क्या बात किया जी, टाइम की 30 मिनट लेट से पहुंचेगा, इसका मतलब टाइम निकालेंगे कि पहले कितना में पहुंचता था और अब कितना में पहुंच रहा है। हो सकता है पहले 4 घंटा पहुंचता होगा और अब कितना घंटा पहुंचता होगा। अब हो सकता है कुछ और टाइम में पहुंचता होगा, लेकिन जब दोनों को घटाएंगे क्या 30 मिनट आएगा। अरे बोलो ना। यस। पहले हो सकता है कि 4 घंटा में पहुंचता होगा, पहले कितना घंटा पहुंचता होगा 4, लेकिन अब 30 मिनट लेट से पहुंच रहा है। अब 30 मिनट लेट मतलब आधा घंटा, मतलब 4 घंटा पहले पहुंचता था और अब आधा घंटा और जोड़ दिए, तो क्या ये नया वाला टाइम नहीं आ जाएगा। अब कितना देर में पहुंच रहा होगा 4.5 घंटा। अरे बोलो, ये समझ रहे हो। पहले अगर जो तुम कहीं 20 मिनट में पहुंचते थे, खराब रोड की वजह से तुम 30 मिनट में पहुंचा, मतलब पहले वाला टाइम था 20, अब तुमको जो एक्स्ट्रा लगा 10 उसको जोड़ दिए, तो 20 प्लस क्या हो गया 10 बराबर नया टाइम। पुराना टाइम प्लस जितना डिले हुआ, पुराना टाइम प्लस जितना डिले हुआ इज इक्वल्स टू नया टाइम। मतलब यहाँ पे टाइम 2 को निकालना पड़ेगा। कौन कौन टाइम भाई, तो ओरिजिनल टाइम निकालना पड़ेगा या एक्चुअल टाइम बोल सकते हैं। चलो फिर से अगर ओरिजिनल टाइम निकाल रहे हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस और बटा स्पीड। डिस्टेंस तो फिक्स है, जाना था पहले भी 600 किलोमीटर और जाना अभी भी 600 किलोमीटर ही है। खराब मौसम हो जाएगा इसका ये मतलब थोड़ी है कि जाना कहीं और है पहुंच कहीं और जाएंगे। तो 600 जाना पहले भी था तो डिस्टेंस 600 गया और स्पीड कितना था शुरुआत में x। अच्छा, ये टाइम निकला है ना, तो ये क्या हो गया किलोमीटर पर आवर में था, मतलब टाइम जो है वो आवर में आएगा। तो ओरिजिनल टाइम क्या हो गया 600/x आवर। ठीक है, अब नया टाइम जो आने वाला है, नया टाइम का ही फॉर्मूला क्या लगेगा, डिस्टेंस बटा स्पीड। जाना अभी भी कितना है जी 600 किलोमीटर ही, और बटा नया वाला स्पीड क्या है, नया वाला स्पीड क्या है x माइनस 200। यहाँ आ गया आवर नया टाइम। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि क्या बात हो रहा है। अभी जो बात कर रहे थे, अगर क्वेश्चन के हिसाब से सोचा जाए तो ओरिजिनल में जितना टाइम लग रहा था, ओरिजिनली जितना टाइम लग रहा था, कितना टाइम लग रहा था 600/x। इस ओरिजिनल टाइम में कितना मिनट बढ़ गया जी, नया टाइम बनने के लिए 30 मिनट। 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 बटा क्या हो जाएगा 60। पहले अगर जो हम 3 घंटा में पहुंच पा रहे थे, तो अब आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, तो 3 घंटा और ये आधा घंटा जोड़ देंगे, यही वाला ना नया टाइम के बराबर होगा। ये क्या हो गया नया टाइम 600/x माइनस 200 बन गया इक्वेशन। ठीक है, और नहीं तो दूसरा तरीका बताते हैं जो मोर और लेस करके बोल रहे थे। क्वेश्चन में क्या लिखा रहे, क्वेश्चन में क्या लिखा रहे, मोर या फिर लेस। या फिर इस क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में आए, इसको बोल रहा है क्वेश्चन में अगर तुमको ये समझ में आए कि ज्यादा कुछ किसी चीज के बारे में बात किया जा रहा है या फिर किसी चीज के बारे में बोल रहा है कि ये कम हो रहा है, यहाँ पर क्या बात कर रहा था ज्यादा होने का, ज्यादा हो या फिर कम हो, तो उसके लिए कुछ एक ट्रिक बताते हैं कि तुम यहाँ पर ना ज्यादा और माइनस, ज्यादा वैल्यू और माइनस कम वैल्यू दोनों को घटा देना और बराबर जितना ज्यादा है जितना कम रहेगा उसको लिख देना। ऐसे नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है 30 मिनट ज्यादा लिया गया है, क्या बोल रहा है 30 मिनट ज्यादा लिया गया, तो पहले ही इधर 30 मिनट लिख दो, 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो, जितना ज्यादा या जितना कम लिया। ठीक है, अच्छा ये कैसे आया होगा, ये जो टाइम है वो कैसे आया होगा, तो जो ज्यादा टाइम लग रहा होगा उसमें से जो कम टाइम लग रहा होगा दोनों को घटा दिया गया होगा। अगर किसी बच्चे को 4 घंटा पहुंचने में लग रहा है अब बैड वेदर में, अब पहले वो पहुंच रहा था कितना घंटा में
3 घंटा में, तो क्या ज्यादा टाइम माइनस कम टाइम को घटा दिया गया, तभी ना डिफरेंस पता चला कि कितना घंटा का डिफरेंस आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो यहाँ भी तो कितना मिनट का डिफरेंस आ रहा है, 30 मिनट का, तो ज्यादा टाइम और माइनस कम टाइम कर देंगे, करेंगे, ये बात समझ में आ रहा है। ज्यादा टाइम कौन होगा, ये वाला कि ये वाला, तुम सोचो दोनों में से कौन सा ज्यादा टाइम है? ओरिजिनल टाइम ज्यादा थोड़ी है गधा, बैड वेदर की वजह से 200 किलोमीटर का स्पीड घटा दिया गया था, और स्पीड घटा देगा तो टाइम तो बढ़ जाएगा ना। अच्छा, खराब मौसम में ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलेगा कि अच्छा मौसम में? अच्छा मौसम में, तो अच्छा मौसम में तो कम टाइम में पहुंच जाएगा, और खराब मौसम में ज्यादा टाइम लगेगा। खराब मौसम बारिश होते रहेगा तो तुम ज्यादा गाड़ी मतलब कि कम टाइम में पहुंच जाएगा कहीं पे नहीं। ठीक है, मतलब दोनों में से ज्यादा टाइम कौन है, ये तो हुआ सेंस की बात। नंबर्स को देख करके भी तो पता कर सकते हैं। ऊपर में देखो फिक्स है, 600 यहाँ भी है और 600 यहाँ भी है, ऊपर में दोनों जगह 600 है, तो डिपेंड करेगा नीचे वाला वैल्यू से कि कौन बड़ा कौन छोटा है। यहाँ नीचे x है और यहाँ नीचे x माइनस 200 है, दोनों में छोटा कौन, माइनस वाला। यहाँ x है और यहाँ क्या है, x माइनस 200, दोनों में छोटा कौन, x माइनस 200 है ना। और अगर नीचे वाला वैल्यू छोटा तो ओवरऑल हो जाएगा बड़ा, नीचे वाला वैल्यू ये हुआ छोटा तो ओवरऑल ये फ्रैक्शन हो जाएगा बड़ा। देखो इतना भी तुम लोग नहीं समझ पाते हो, 10वां बच्चा है, सोच लो 1/2 और 1/3 में कौन छोटा है, 2, नीचे वाला वैल्यू 2 छोटा है, लेकिन ये ओवरऑल बड़ा है। अरे 100 रुपया को 2 बराबर भाग में बांटते और यहाँ 100 रुपया को 3 बराबर भाग में बांटते, तो ज्यादा कब मिलता हर बच्चे को, यहाँ 50 रुपया मिल जाता और यहाँ पर 33 रुपया मिलता, तो ज्यादा बड़ा कौन हुआ, ये जिसका डिनोमिनेटर में छोटा वैल्यू है। तो दोनों में से डिनोमिनेटर किसका छोटा है, इसका, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो हो जाएगा बड़ा। तो ये इसमें पता करना है सबसे बड़ी बात, नहीं तो जानते हो तुम लोग इक्वेशन ही उल्टा सॉल्व करके चले आओ। जो ट्रिक बता रहे हैं उसमें ये पहले पता कर लेना है कि बड़ा कौन और छोटा कौन, बड़ा माइनस छोटा तो ठीक है याद रह सकता है, समझ गए, वहां पर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब यहां से बस इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए, यहाँ 600 कॉमन ही डायरेक्ट ले लो, नहीं तो बार बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है, एक स्टेप और तुम लोग के लिए, 600 कॉमन 1/x माइनस 200 माइनस 1/x, यहाँ पे ब्रैकेट लगा करके इसको डिवाइड कर लो। अच्छा, यहाँ कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है 5 दिन बाद कि सर 60 से डिवाइड क्यों किए थे, फिर से बता देते हैं। 30 मिनट है, हम लोग को टाइम यहाँ आवर में चाहिए था, इसलिए 60 से डिवाइड किए, 1/2। इसको सॉल्व कर लेना है जी, ठीक है। आगे उसको अगर जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तो वर्ड प्रॉब्लम आपके लिए है ही नहीं, फिर तो आप पहले 4a बनाइए। चलो सर, प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट, फिर से देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन है, यहाँ भी और यहाँ भी। अभी 30 मिनट ज्यादा टाइम ले लिया था और इस बार 30 मिनट लेट शुरू किया है प्लेन। अच्छा, 30 मिनट लेट शुरू किया है तो ऐसा जो प्लेन चलाने वाला होगा उसको नहीं लग रहा होगा कि टाइम पर अगर जो पहुंचाना है, इसका मतलब हमको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। बोलो, अगर जो तुम ट्यूशन में मारपीट होता होगा, ठीक है, कि अगर जो तुम 10 मिनट लेट पहुंचोगे तो तुम पीट सकते हो। हर दिन 6 बजे ट्यूशन है, जो बच्चा 5:40 पे निकलेगा घर से, ठीक है, हर दिन की 20 मिनट हमको अगर जो लगता है 6 बजे प्रॉपर पहुंचना है, लेकिन एक आध दिन ऐसा हुआ कि 5:45 हो गया, मतलब 20 मिनट में पहुंचने वाला जगह पे अब उसको कितना मिनट पहुंचना है जी, 15 मिनट में। तो क्या वो स्पीड चलना चालू करेगा कि नहीं चालू करेगा? बस वही ये वाला क्वेश्चन है। 30 मिनट लेट से खुला है, मतलब कि प्लेन टेक ऑफ हुआ है शेड्यूल्ड टाइम से। इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, 1500 किलोमीटर दूर जाना है और टाइम पे ही पहुंचना है। इन टाइम बोल रहा इन ऑर्डर टू रीच डेस्टिनेशन इन टाइम, मतलब ओरिजिनल टाइम में ही पहुंच जाना है। मतलब अगर जो पहले इसको 3 घंटा लग रहा था, हेलो, पहले अगर जो 11 बजे निकलता था और 3 बजे पहुंचता था, 11 बजे निकलता था और कितना बजे पहुंचता था? 3 बजे। अब ये 11 बजे ना निकल कर कितना बजे निकलेगा? 11:30, लेकिन पहुंचना कितना है इसको? 3 बजे तक के। मतलब क्या है, शुरुआत में
ये टाइम ज्यादा ले रहा था और अब जो है ये टाइम कम लेगा। कितना टाइम कम लेगा जी? 30 मिनट। पिछला बार क्वेश्चन क्या कर रहा था? 30 मिनट ज्यादा टाइम लग रहा है। पिछला बार यही क्वेश्चन कर रहा था ना, और इस बार क्या कर रहा है? 30 मिनट कम टाइम लगे। ये क्वेश्चन को समझना ऐसे था, ठीक है। अब बोलता है अच्छा टाइम कम लगे जिसके वजह से अपना स्पीड बढ़ा दिया था। स्पीड बढ़ाएगा तभी ना टाइम पे पहुंच पाएगा। यस ठीक है। अब ओरिजिनल स्पीड इसका क्या हो जाएगा? ओरिजिनल स्पीड इसका मान लिया जाए x किलोमीटर पर। नया स्पीड क्या हो जाएगा? या फिर इंक्रीज्ड स्पीड, क्या 100 बढ़ा दिया गया है? x प्लस क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर पर आवर। यहां तक समझ में आ गया? यस। फिर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है 1500 किलोमीटर। क्या दो टाइम इसमें आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना, दो डिस्टेंस तो दो टाइम आएगा। ठीक है, तो टाइम 1 निकालते हैं 1500 बटा x, और टाइम 2 निकालते हैं 1500 बटा x प्लस 100। बोलो, अब अभी अभी क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पर जितना टाइम लग रहा था उससे 30 मिनट यहाँ टाइम कम लगेगा। मतलब ये वाला भी वही क्वेश्चन हो गया, ज्यादा टाइम और माइनस कम टाइम वाला। अब तुम पता करो दोनों में बड़ा कौन और छोटा कौन? बड़ा माइनस छोटा बराबर 30 मिनट लिखेंगे डायरेक्ट। पता करो बड़ा कौन है? नीचे का बस अगर बात करें, यहाँ x और x प्लस 100 है, तो ये x प्लस 100 नीचे वाला बड़ा हो गया। और अगर नीचे बड़ा है तो ओवरऑल ये क्या हो गया? छोटा। नीचे बड़ा अगर जो है तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? छोटा। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल फ्रैक्शन बड़ा कौन हुआ? ये वाला, है ना। तो यहाँ 1500 बटा x। अरे ज्यादा टाइम ऐसे भी यही ना लग रहा था जी। ज्यादा टाइम कहाँ लग रहा था? शुरुआत में। बाद में तो फिर भी 30 मिनट लेट चालू किया। 30 मिनट लेट चालू किया मतलब 30 मिनट पहले पहुंचना चाहेगा अब। ठीक है, माइनस 1500 बटा x प्लस 100 बराबर 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 30 बटा 60 आवर में कन्वर्ट किया। फिर पिछला क्वेश्चन के एकदम जैसा, देखो ये और ये है क्या? यस। ठीक है, बोलेगा नहीं सर यहाँ माइनस वाला पहले लिख दिए थे। हाँ, तो जब जब माइनस वाला बात आएगा ना पहले लिखाएगा। एक चीज और नहीं तो ध्यान में रख लो, कितना तुमको ध्यान में दिया जाए, इतना सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ता है खुद को एज ए स्टूडेंट। अगर माइनस वाला बात रह जाए, देखो स्पीड जब माइनस में रहे तो उसको पहले लिख देना। उसको कहाँ लिख देना है? पहले। और स्पीड अगर जो प्लस में रहे तो उसको कहाँ लिख देना है? बाद में। ये भी सोच सकते हो। चलिए, क्या हुआ?